के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज जो हवाला हम पढ़ेंगे रूमियों 5वां बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। रूमियों 5 बाब पहली आयत से 5वीं आयत। सबको मिल गया जी। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। आमीन। बैठिए, खुदा बड़ी बरकत दे। भी जो बात हम सीखने वाले हैं वो है हकीकी उम्मीद या जिंदा उम्मीद। बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला पढ़ा गया है उस पर हम गौर करेंगे कि हमारी जो उम्मीद है वो हमें क्या कुछ दे सकती है। उम्मीद या आस या आरजू हर एक शख्स की जिंदगी में मौजूद होती है या नहीं होती? हाँ, जब उम्मीद टूट जाती है तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है। हमने पढ़ा, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे हैं तो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ हमारी सुलह कायम रहनी। सुलह कब टूटती है? ਤੁਹਾਡੀ सुलह है आपस च या नहीं? खानदान च मियाँ बीवी दी, बच्चों दी, शोर दी है? तुसीं ते इंज चुप कर गए जिवें सारे ही लड़े हो एक दूसरे के नाल है। जब इख्तलाफ होता है, एक दूसरे के खिलाफ हम होते हैं, एक दूसरे की बात को इग्नोर करते हैं, एक दूसरे की जज्बात का ख्याल नहीं रखते, एक दूसरे की फीलिंग को महसूस नहीं करते, तो फिर क्या होता है? सुलह रहती है? नहीं। फिर वहां पर लड़ाइयां, झगड़े, फसाद शुरू हो जाते हैं। तो जिथे लड़ाइयां, जिथे झगड़े, जिथे फसाद होते, कोई उम्मीद रहती है? खुदा के साथ नहीं। ओके, खुदा के साथ हमारी सुलह कायम रहनी चाहिए। ये उस वक्त ही कायम रह सकती है जब खुदा के साथ हमारा ताल्लुक बहाल रहे, खुदा की पाक मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती रहेगी। जब उसके खिलाफ चलेंगे तो ये सुलह कायम
और सुलह कायम करने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने अपना खून बहाकर हमारी सुलह उसके साथ किया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी हों, हमारी आस, हमारी आरज़ू, हमारी ख्वाहिशात पूरी हों, तो फिर क्या करना होगा? खुदा के साथ हमारी सुलह कायम रहनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, हमारी जो उम्मीद है, जब हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे हालात चल रहे होते हैं, हालात ठीक होते हैं और जिंदगी के अंदर बड़ा सुकून, बड़ा इत्मीनान, खुशी होती है और हर तरफ से सरफराजी नजर आती है, तो हमारी उम्मीद कायम रहती है। लेकिन जब हालात खराब आ जाते हैं, मुसीबत, दुख, परेशानी आती है, हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, देर होती चली जाती है, तखीर होती चली जाती है, तो फिर क्या उम्मीद कायम रहती है? जी, क्यों नहीं रहती कायम? जी, फिर हम हिम्मत हार जाते हैं, फिर हमारी जो आस जो टूट जाती है कि नहीं जी, नहीं है, काम नहीं होना, नहीं होना, इतना चर हो गया। हमने परसों सीखा इसी उम्मीद के तल्लक से कि नेल्सन मंडेला ने 27 साल लगाए अपने मुल्क में कौम परस्ती खत्म करने में, नस्ली इम्तियाज खत्म करने में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद नहीं छोड़ी। जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, उम्मीद रखते हैं अपने रिश्तेदारों पर, अजीजों पर, अपने मां बाप पर, बहन भाइयों पर, दोस्तों पर, तो हमारे अंदर एक खौफ रहता है, हम खौफजदा रहते हैं, दहशतजदा रहते हैं। किस लिए? कि कहीं ये बिछड़ ना जाएं, हम इन्हें खो ना दें, ये पता नहीं हमारी सोच पर, हमारी उम्मीद पर पूरा उतरेगा भी या नहीं। और अक्सर ऐसा होता है, हम जिस पर उम्मीद, जिस पर आस आरज़ू लगाए बैठे होते हैं, बाज़ औकात वही धोखा देता है। तो वहां पर क्या उम्मीद कायम रहती है? फिर हम क्या कहते हैं? और मैनू तो बड़ी उम्मीद सी ये देते, हाँ ये देते, मेरी बड़ी उम्मीद सी, और इन्हें मेरे नाल की कीता। फिर हम किसी के पास उम्मीद लेकर जाते हैं, वो हमारी उस उम्मीद को ठुकरा देता है, वो काम नहीं करता। क्या कहते हैं? मैं ते तेरे को बड़ी आस लैके आया सा, बड़ी आस लैके आई सा, हैं? तू ते मेरी उम्मीदां ते पानी फेर दिता है। इस तरह हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह हमारी उम्मीदें कभी बढ़ नहीं आ सकती, कभी हम अपनी उम्मीद की उस मंजिल को छू नहीं सकते। मेरे अज़ीज़ों, अगर अपनी उम्मीदों को पूरा करना है, पार लाना है,
तो बाइबल मुकद्दस हमें बहुत ही अच्छा तरीका बताती है। इब्रानियों के नाम खत 4 बाब उसकी 16वीं आयत पढ़िए और देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और हम इस कलाम पर किस तरह से गौर और अमल करते हैं। इब्रानियों 4:16 जी। बस आओ आओ हम फजल के तख्त के पास कैसे चलें? दलेरी से, जुर्रत के साथ, खौफ के साथ, दहशत के साथ नहीं, नाउमीदी के साथ नहीं, बल्कि दलेरी के साथ। कि कहां चलें? कहां जाना है? वो किथे जाना है? भाई फेरू कोल, भाई रहमे कोल, भाई मनशे कोल, हैं बीबी सरवरी कोल, बीबी नीफा कोल। किसके पास जाना है? किधे कोल जाना है भाई? फजल के तख्त के पास। वहां क्या है हमारे लिए? कैसे जाना है? दलेरी से, जुर्रत के साथ। हमारे अंदर दलेरी होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए, और ये जुर्रत और ये दलेरी बाकू हमें बख्शता है। पढ़े आगे। ताकि हम पर रहम हो। आप पर रहम फजल के तख्त के पास जाने से होगा। आप पर रहम फजल के तख्त के पास होगा। जहां पर फजल है वहां पर रहम है जी। और वो फजल हासिल करें। पास ही नहीं जाना, बल्कि उसको क्या करना है? उसको हासिल करना है, अपने अंदर, अपनी जिंदगी में, अपने दिल में लेना है। उस फजल को हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? वही हमारी जरूरत के वक्त मदद कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिन पर हम आस लगाकर बैठे हुए, फिर हम अफसोस करते हैं, वो बिन्नू ते तेरे ते बड़ी, मैं तो बड़ी आस लेके। फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां फजल के तक के पास, आपके पास, आप पास आए हैं। यहां पर आप पर रहम होता है, आप पर फजल होता है, आप उस फजल को हासिल करते हैं जी। आगे उस फजल को हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी क्या कर सकता है? वही कर सकता है जी। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हर सरदार कायद आदमियों से मुतफिक होकर आदमियों के लिए उनकी बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है। शुक्रिया। हर सरदार कायन आदमियों में से मुंतखिब होकर आदमियों के लिए मुकर्रर किया जाता है, लेकिन हमारा जो सरदार कायन है वो सब सरदारों से, सरदार कायनों से भी ऊपर है। हालेलुया। और जब हम फजल के तख्त के पास जाते हैं, उस सरदार काहिन के पास जाते हैं जो आसमानों पर है, जो हमारा मसीहा है, वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी हमारी आस को टूटने, कभी हमें ना उम्मीद होने नहीं देता। हालेलुया। मेरे इस दुनिया में इंसान जब किसी पर उम्मीद लगाता है, आस लगाता है, और वो पूरी नहीं होती, तो ना सिर्फ उम्मीद टूटती है बल्कि उसका दिल भी। तो इसलिए आस ओथे रखो, उम्मीद ओथे रखो, दिल ओथे लाओ जिथे टूटे ना है। और अगर टूट भी गया है तो ओथे जाके जुड़ जाए। हालेलुया। ये वो उम्मीद है कि वहां जाने से हमारे टूटे दिल भी बहाल हो जाते हैं, हमारी टूटी आस बहाल हो जाती है, हमारी उम्मीदें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। मेरे जो इमसाल की किताब
13वां बाब उसकी 12वीं आयत को हम देखते हैं कि वहां पर उम्मीद के मुतल्लिक हमारे लिए क्या हुक्म है। इमसाल में आ जाए 13वें बाब की 12वीं आयत पढ़िए जी। उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को बीमार करती है, हाँ, पर आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। हालेलुया। उम्मीद के बर आने में तखीर जो है, तखीर किसे कहते हैं? लेट हो जाना, देर हो जाना, वक्फा हो जाना, लंबा। हा? क्या पड़ा है? उम्मीद के बर आने में तखीर दिल को बीमार करती है। फिर साडे चेहरिਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मायूसी, उदासी, हवाइयां उड़दियां ने, हल्के पै जाते ने, स्याहियां पै जांदियां, टोए टिब्बे बन जाते ने, क्योंकि तखीर हो गई। लिखा है दिल को बीमार कर देती है, अंदर से इंसान टूट फूट जाता है, दिल की हालत बहुत ही खस्ता हो जाती है और काबिल रहम हो जाती है। कभी ऐसा हुआ किसी के साथ? है किसे उम्मीद लाई होए, आस लाई हो, इत्थे मेरी आरज़ू पूरी हो जानी है, इत्थे मेरी उम्मीद पूरी हो जानी, देर हो जाए, लम्मी हो जाए, लम्मी। फिर हाँ फिर अपने दिल नूं संभाल के रखा जाए। इन्हें तुहानू लै डुबना जे। हाँ क्या पढ़ा? जो उम्मीद के बार आने में यानी उसके पूरा होने में तखीर जो है वो दिल को क्या कर देती है? हाँ, पर आरजू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। हालेलुया। वो जिंदगी का क्या है? ते जेड़ा दरख्त जिंदा है ओदे तो फल दी भी उम्मीद है, ते जेड़ा सुक सड़ गया है ओदे तो कोई उम्मीद है? ते फिर उम्मीद आस उत्थे लाओ जिथे पूरी होनी है, जिथे तुहाडा दिल बीमार ना होए, बल्कि जे बीमार है तो ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, उसके अंदर खुशी आ जाए, इत्मीनान आ जाए, तसल्ली आ जाए। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 40 में क्या लिखता है? ज़बूर गांदे नहीं जे, पंजाबी च दस दो। मैंने सब्र के साथ खुदावंद पर आस रखी। सब्र नाल हमने इब्रानियों में क्या पढ़ा, सॉरी रूमियों में क्या पढ़ा? आए थोड़ा रूमियों की तरफ चलते हैं। फिर रूमियों में हमने क्या पढ़ा था? और तीसरी आयत, सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। अगर मुसीबत आपकी जिंदगी में आ गई है, आपकी उम्मीदें नहीं आ रही, तखीर हो रही है, देर हो रही है, तो सब्र के साथ आस रखकर, उम्मीद रखकर इंतजार करें, क्योंकि मुसीबत से क्या होता है? मुसीबत से हम जब मुसीबत में होते हैं, जब हालात खराब होते हैं, जब हमारे खिलाफ हर चीज होती है, तो उस वक्त हम हौसला हार जाते हैं।
हमारी उम्मीद टूट जाती। कैसी भी हमने उम्मीद रखी हो, शिफा के लिए उम्मीद रखी हो, औलाद के लिए उम्मीद रखी हो, गुर्बत से रिहाई के लिए कि खुदावंद कदी ते सानू सरफराज करेगा, उम्मीद रखी हो, ये सारी उम्मीदें हैं। लेकिन आप जो भी उम्मीद रखकर बैठे हैं, अपने खुदा पर भरोसा रखकर बैठे हैं, उसमें सब्र के साथ इंतजार करते रहे, उस आस को, उस उम्मीद को टूटने ना दे। मुसीबत से क्या होता है? मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी पैदा होती है, और फिर पुख्तगी से उम्मीद। हालेलुया। यही वो मौका होता है, यही वो टाइम होता है, वक्त होता है कि हम सब्र के दामन को हाथ से यही काले पै जाने, छेती छेती तली ते सरों जम जाए। तली ते सरों जमान वाले वो लोग जिवें जादूगर करते हैं, हुणे तली ते सरों जमदा जुमदा कख भी नहीं, एवं झूठो झूठ जता लिया। सब्र से पुख्तगी यानी आप मजबूत होते चले जाते हैं, पावरफुल। खुदा की कुव्वत आपको संभालती है, और खुदा का बंदा कहता है मेरे जो पांव थे वो कीच में, दलदल में धंस गए थे, लेकिन मेरे खुदा ने जब मैं आस रखी, उम्मीद रखी, सब्र के साथ इंतजार किया, तो उसने क्या किया? वहां से निकाल कर मुझे मजबूत चट्टान पर खड़ा कर दिया, मुझे मजबूत बना दिया, ताकतवर बना दिया, मेरे पांव मजबूत हो गए और मेरी बुनियाद कायम हो गई। ये आस है, ये उम्मीद है। और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली। हालेलुया। किसकी मोहब्बत? किसकी मोहब्बत? किन के दिलों में डाली गई है? क्या ये मोहब्बत उस वक्त भी कायम रहती है जब हमारी उम्मीद के बाराने में ताखीर हो जाती है, लंबा पीरियड हो जाता है, टाइम लंबा हो जाता है? मैंने यहां 34-35 साल हो गए मुझे खिदमत करते हुए। शुरू में जब मैं आया था कुछ भी नहीं था, बंजर जमीन की तरह सारा कुछ था, लेकिन मैंने अपने खुदावंद पर, जिसका मैं पैरोकार हूं, जिसने मुझे अपने फजल के तख्त के पास बुलाया और उसका फजल मैंने हासिल किया, मैंने उस पर क्या रखा? उम्मीद, आस रखी। और मेरी उम्मीद, मेरी आस भी यही थी कि यहां एक मजबूत कलीसिया कायम, यहां एक मजबूत बिल्डिंग, खुदा का घर कायम हो, लोग खुदा की हजूरी में आए। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अगरचे बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी मुसीबतें, तूफान, दुख, परेशानियां आई, लेकिन जितनी परेशानियां, जितने दुख, जितनी बीमारियां, जितनी मुसीबतें आती थी, उतना ही मैं और मेरी फैमिली मजबूत होती जाती और हमारी उम्मीद बढ़ती जाती थी। मेरे अज़ीज़ों, ऐसी उम्मीद हमें रखने की जरूरत है। ये हकीकी उम्मीद, और फिर हमारा खुदा मुर्दा तो नहीं है, पावरलेस तो नहीं है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई ताकत ही नहीं, पावर नहीं है। वो जोरावर खुदा है
वो जिंदा खुदा है, वो हमारी आसों हमारी उम्मीदों को पूरा करने की कुदरत रखता है। कितनी भी तखीर हो जाए लेकिन हमारी उम्मीद हमारे खुदा पर कायम रहनी। हालेलुया, क्योंकि वो पूरी करता है। हालेलुया। ज़बूर 46 की पहली आयत पढ़िए। ज़बूर नंबर 46 और यहां पर खुदा के कलाम को देखिए। खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? जी, हमारी पनाह और खुदा हमारी पनाह और हमारी, खुदा हमारी पनाह और हमारी कुव्वत है। मुसीबत में मुस्तहद मुसीबत में मददगार, मुस्तैद मददगार, बिल्कुल अलर्ट वो खड़ा हुआ है। ये नहीं कि असी मुसीबत च ते सुता है, हुण जाके उन्हें जगाइए। जिन्ना चिर उन्हें उठना है उन्हें चिर साडा कान बचा कोल्लू हो जाना। ऐसे ही है। मुसीबत में वो क्या है? मुस्तैद मददगार है। वो हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है, कोई दहशत नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने जिस पर उम्मीद लगाई है, जिस पर आस लगाई है, वो हमारा जिंदा खुदा है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता और हमारी उम्मीदों को बरलाने की कुदरत। हालेलुया। इसलिए कोई खौफ, जब हम रिश्तेदारों पर उम्मीद लगाते हैं ना फिर डर रहता है ना। जब बहन भाइयों पर उम्मीद लगाते हैं डर रहता है, खौफ रहता है। यार हुण पता नहीं आस ते मैं ला ली ओदे ते, पता नहीं उन्हें पूरी भी करनी है कि ओदे ते लाओ ना जिन्हें पूरी करनी है, जिन्हें उम्मीदों को बर लाना है। हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जबरदस्त जोरावर खुदा है। आगे क्या लिखा है? चाहे वह जमीन उल्ट जाए, जमीन उल्ट मुद्दी हो जाए, है? दूसरे लफ्ज़ में जमीन भावें मुद्दी हो जाए, साड़ी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। और पहाड़ समुद्र की तह में जा पड़े, पड़ते चले जाएं, तह में चले जाएं समुद्र की में। जी, वह उसका पानी शोर मचाए और उसका पानी शोर मचाए और मौजसान हो, सैलाब हो, पानी शोर मचाए, तूफान हो, जमीन उल्टी हो जाए, ज़लज़ले आए, लेकिन हमारी उम्मीद कायम है। हम कभी भी ना उम्मीद, क्योंकि हमारी उम्मीद मरने के बाद भी कायम। इसकी वजह क्या है? करंथियों के खत के अंदर क्या लिखा है? ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, तीनों, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, तीनों दायमी है। दायमी का क्या मतलब है? हमेशा कायम रहने वाली। ये वो उम्मीद है जो मरने के बाद भी कायम रहेगी। इसलिए हमें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है। इसलिए ये उम्मीद का दामन थामे रखिए, क्योंकि हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इसलिए कि खुदा की मोहब्बत पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाली गई है। मोहब्बत है खुदा को हमसे, प्यार है, और यही मोहब्बत जो है हमारी उम्मीदों को पूरा करती है। हालेलुया। ज़बूर 42 की 11वीं आयत पढ़िए। ज़बूर 42 उसकी 11वीं आयत। जी, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख,
खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और क्योंकि वो मेरे मेरे चेहरे की रौनक, जी क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक मेरे और चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। है मेरी जान। हम नाउमीद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कभी कोई हमारा मसला हल नहीं होता, कभी कोई परेशानी आ जाती है, बीमारी लंबी हो जाती है, उम्मीद टूटना शुरू हो जाती है। खुदा का बंदा क्या कहता है, किससे कह रहा है? अपनी जान से। ऐ मेरी जान अपने आप से मुखातिब है। तू क्यों गिरी जाती है, क्यों डाउन हो रही है, क्यों परेशान हो रही है, क्यों टेढ़ी टाह के बैठी है? ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर, तू बेचैन, हाँ, क्यों बेचैन? ये तो साड़ी मर्जी पूरी नहीं ना होती, उदों यह मसले होंगे ने। जो आस पूरी नहीं होती उदों यह मसले, साड़ी आरजू पूरी नहीं होती, ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर अंदर ही अंदर है बेचैनी, अंदर ही अंदर बुरे ख्याल, बुरियां सोचा, शैतान नूं फिर मौका मिलता है, लै भी हुण ए बंदा ते ए बंदी मेरे काबू आ जाए, क्योंकि हुण इहदी आस की होगी, टुट गई। इहदी जान हुण बेचान है, फड़ लै इहनूं, इहदी उम्मीद खत्म है हुण, क्योंकि इसने अपना भरोसा, अपनी उम्मीद जो खुदा पर रखी थी, इसने खत्म कर दी है। अब मेरा दाव लग सकता है, और वो अपना दाव लगाकर इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाता है। मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर तू बेचैन, क्यों बेचैन? खुदा से उम्मीद रख, किससे उम्मीद रख? किससे उम्मीद रख? खुदा से, खुदा से उम्मीद रख। क्यों? क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी प्रशंसा हालेलुया। मैं फिर उसकी प्रस्तश करूँ, मैं फिर उसकी सताइश करूँ, उसकी सताइश करें उम्मीद रखकर, आस रखकर। वो चेहरे की क्या है? वो जड़े बुझे हुए चेहरे ने ना, स्याहियां वाले, टोए टिब्बियां वाले, हल्कियां वाले, फिर कितों जाके सैट कराने हैं? बोल दिया नहीं। पार्लर च ते किन्ने पैसे लगते हैं ते किन्नी देर ली? हवा का एक झोंका आया, मिट्टी मूंह ते पई ते चल, एक नेरी दी मार, है ना, मुंह फिर उंजदा। जब खुदा आपके चेहरे की रौनक होगा, खुदा आपके चेहरे को खूबसूरत करेगा, आपके चेहरे पर खुशी होगी, इत्मीनान होगा, उम्मीद के भर आने की खुशी होगी, तो ये चेहरा कभी उदास, कभी मुरझाया हुआ, कभी हल्के नहीं पड़ेंगे, बल्कि खूब से खूब कर होता चला जाएगा। वो आपके चेहरे की रौनक है ते जो रौनक लगी होंगी तो कितना मजा आता, बड़ी रौनक लगी है, हाय हाय वाह, घर च भी बड़ी रौनक है। रौनक का की मतलब है? खुशी, इत्मीनान, शादमानी, बल्ले बल्ले, हालेलुया। ते असीं किते इतिहास रख रहे हैं? ऐ मेरी जान, ऐ पार्लर सही नहीं, उस पार्लर ते आस रख। ऐ बीबी सही नहीं काम करती, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਂਝ ਦੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਸ रखोगे? हालेलुया। हमारा खुदा हमारे चेहरे की रौनक है, उस पर आस रखें। किस पर आस रखें? इंसानों पर, आदमियों पर, लोगों पर, रिश्तेदारों पर? वो आपको शर्मिंदा करेंगे, आप खौफ में रहेंगे, लेकिन खुदा खौफ को क्या कर देता है? इसलिए कुछ डर भावें जमीन ही उल्ट जाए,
कि हमारा खुदा रब साडा जोर है ते नाले साडी हालेलुया। मेरे जो उम्मीद आपको मौके फराहम करती है, मौके मिलते हैं, इसमें चांस मिलते हैं, उनको ज़ाया मत कीजिए। हिकमत और दनाई आपको बख्शती है, आप फिर हिकमत में चलते हैं, दनाई में चलते हैं। मेरे सो खुदा सिर्फ आपकी कारकर्दगी को ही नहीं देखता, बल्कि वो आपकी तरक्की को भी देखता है ना। आप बड़ी अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, लेकिन तरक्की टकेदी भी नहीं। खुदा सिर्फ ये नहीं देखता कि आप अच्छी कारकर्दगी, अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपकी तरक्की को देखता है। आप कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उम्मीद जो है वो हमें आगे बढ़ने की सलाहियत बख्शती है, आगे बढ़ने की कुवत बख्शती है। जितने उम्मीद खत्म हो जाती है, उत्थे कदम रुक जाते हैं। रुकते नहीं कि नहीं रुकते, नहीं जी बस हुण इत्थे काम खत्म। लेकिन जब उम्मीद होती है तो फिर हम आगे बढ़े चले जाते हैं तो अपनी मंजिल को छू लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे जो हमारी तरक्की, खुशहाली खुदा को भी पसंद है और खुदा खुश होता है जब हम तरक्की करते हैं, जब हम तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मेरे जो बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। किते नाल सुलह रखिए? साडी सुलह साडे माँ प्यो नाल नहीं हुंदी, भैणां भरावां नाल नहीं हुंदी, क्योंकि साडी ओह गल ही नहीं मनदे, साडा कहना ही नहीं मनदे। ते खुदा नाल साडी सुलह की होनी है। तो पहला अपने आप नाल सुलह करो, फिर अगे सुलह जिहड़ी है वध जाएगी। हालेलुया। जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं। ये नहीं कायम थे, बल्कि हुण भी कायम और कायम रहेंगे। हालेलुया। और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। हमारे जो फख्र अगर करना है तो किस पर फख्र करना है? खुदा के जलाल की उम्मीद पर। वो जलाल हमें बख्शता है, वो अपना जलाल हमें देता है, हमें अपने जलाल में छुपाता है। ये हमारी उम्मीद है। और फिर लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। हाँ, मुसीबत में कोई फख्र करता है? हालेलुया, मेरे ते मुसीबत आ गई, हाँ, तो करता है फख्र? तो हालेलुया का नारा वाजदा है, सुनील वाजदा है। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो आगे क्या लिखा है? ये मुसीबत जो है वो क्या करेगी? हमारे अंदर सब्र, तहम्मुल, हिल्म पैदा करेगी। और फिर सब्र क्या करेगा? पुख्तगी, मजबूती। फिर सानू कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकेगी। आगे पुख्तगी से क्या होगा? उम्मीद पैदा होगी, पैदा होंदी है फिर उम्मीद। हाँ, जी टुटी हुई है, ना उम्मीदी है, वो वापस आ जाती है। हाँ, पैदा होती है। और जो चीज़ पैदा होती है वो बढ़ती भी है ना, बढ़ती है कि नहीं? उड़ी हो रही है। हाँ, बढ़ती है ना, तो फिर उन्होंने वधन दो, उत्थे ना मार दो गला घुट के। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। उम्मीद में कायम रहें, उम्मीद में बढ़ते जाएं। और अगर कहीं पर ना उम्मीदी ने आपको छुआ है, मायूसी ने आपको छुआ है, तो किसी ऐसे खादम, ऐसे बुजुर्ग के पास जाएं जो आपकी उम्मीद को बहाल करें। ऐसे के पास ना जाएं जेड़ी माड़ी मोटी थोड़ी बहुती है वो भी बेड़ा रोड़ दे। कदी कदी ऐसे मशवरे भी सानू देने वाले आ जाते हैं, आते ने कि नहीं आते? मिलते हैं ना। उन्होंने कोल नहीं जाना, जेड़ा अच्छा मशवरा दे,
उम्मीद नू की करे वापस लै के आए ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाओ ਜਿਹੜਾ उम्मीद नू ख़त्म कर दे तोड़ दे कभी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ना जाओ। और ऐसे लोग दुनिया में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपकी उम्मीदों को कायम रखने वाले बहुत कम मिलेंगे। तलाश करें, ढूंढें, अन्यवाई न तुरको। सो मेरे इज़्ज़ो, आए अपने सरों को झुकाएं और हकीकी उम्मीद पर अपने आप को कायम रखें ताकि आप अपनी मंजिल को छुएं। सब दुआ करें कुछ वक्त के लिए, इस कलाम की रोशनी में आप दुआ करें, खुदा आपको बरकत दे।